क्लास 7th का मैथ चैप्टर 13 है, एक्सरसाइज 13.2 है। तो प्रश्न एक है, एक त्रिभुज ए बी सी की रचना करें जिसमें भुजा ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर तथा भुजा ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर हो। तो चलिए इसकी रचना करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, बी सी है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेंगे। तो यहाँ देखिए 4 सेंटीमीटर यहाँ आ रहा है 4, तो एक से यहाँ मिला देंगे, 4 सेंटीमीटर हो गया। ये यहाँ पेन से करके दिखा दे रहे हैं, इस पर तो दिख ही नहीं रहा है। ये 4 सेंटीमीटर अब दिख रहा है। अब कह रहा है ए बी है 3 सेंटीमीटर, तो अब इसका नाप लेंगे स्केल पर। देखिए 3 यहाँ से और यहाँ 3 सेंटीमीटर हो गया। देखिए स्केल पर इस तरह से माप लिए, 3 सेंटीमीटर का हो गया। अब इस 3 सेंटीमीटर ए बी कह रहा है, तो ये तो आपका हो गया बी सी, बी और ये सी था। अब ए बी कह रहा है, तो यहाँ बी से यहाँ ऐसे काटेंगे, थोड़ा बड़ा ही काटेंगे। अब क्या करेंगे, कह रहा है ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर, तो अब 5 सेंटीमीटर का माप लेंगे। यहाँ देखिए यहाँ 5 है, यहाँ रखेंगे और इसको देखिए 5 सेंटीमीटर हो गया। स्केल पे देखिए यहाँ 5 सेंटीमीटर माप लिए, तो यहाँ से अब यहाँ रखकर सी बिंदु पर रखकर इसको यहाँ ऐसे काटेंगे। अब इसको मिला देंगे, तो ये बिंदु हो गया यहाँ पर। तो इससे इसको मिलाएं और यहाँ से इसको मिला देंगे। तो ये हो गया सी। अब बी सी था 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 4 cm, और ये था 3 cm, और सॉरी ए है सी लिख दिए, और ए सी है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे 5 cm। प्रश्न दो है, एक त्रिभुज ए बी सी की रचना कीजिए जिसमें भुजा बी सी बराबर सी ए बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी सी ए दोनों जो है 5 सेंटीमीटर तथा ए बराबर 6 सेंटीमीटर हो। तो इसको क्या करेंगे, पहले 5 सेंटीमीटर है तो बी सी 5 सेंटीमीटर का पहले एक रेखा खंड खींचेंगे। तो यहाँ से देखिए 5 सेंटीमीटर, यहाँ 5 है और यहाँ 1 है, तो इससे इसको 5 को मिला देंगे। अब कह रहा है सी ए, बी सी और सी ए बराबर है 5 सेंटीमीटर का है। ये बी है, ये सी है, ये 5 cm है। अब ए और सी भी 5 cm है, तो ए और सी 5 cm है, तो ये कितना है 5 cm का ही है, तो इसको यहाँ ऐसे काट देंगे। यहाँ से थोड़ा बड़ा ही काटेंगे। अब कह रहा है ये 6 cm है, तो अब 6 cm का यहाँ नाप लेंगे स्केल पे इससे। तो देखिए ये तो 5 का है, तो ये इसको बढ़ाना पड़ेगा ऐसे। 6 का हो गया 6 का। अब इससे क्या करेंगे, इस माप से इसको काटेंगे यहाँ, तो यहाँ तो जगह ही कम गया। थोड़ा रुकिए, खंड खींचेंगे जो कि BC है। तो ये हो गया B
और ये हो गया सी, ये हो गया 5 cm। अब कह रहा है इसमें 5 cm का सी 5 cm का CA है। तो ये देखिए 5 cm का है ये, तो इससे इस चाप से यहाँ काटेंगे, तो थोड़ा बड़ा काटेंगे। चलिए अब ये कह रहा है 6 cm है, तो 6 से मापेंगे इसको, तो ये यहाँ आ रहा है। देखिए इस पर देख लीजिए 6 cm यहाँ आएगा 6 से। तो अब इस यहाँ से B बिंदु पे रख के इसे ऐसे काटेंगे। अब ये बिंदु यहाँ हो गया, इसको इससे मिला देंगे। ये हो गया 5 cm, ये हो गया A, और इस बिंदु से इस बिंदु को मिला देंगे। तो ये हो गया 6 cm। अब प्रश्न 3 कह रहा है 3 में एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी तीनों भुजाएं 5.5 सेंटीमीटर हो। तीनों भुजा 5.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। तो यहाँ 5 और 6 के बीच जो यहाँ बड़ी रेखा है यह 5.5 हो गया। तो यहाँ बिंदु डालेंगे, यहाँ डालेंगे और पहले इसको मिला देंगे। यह तीनों भुजा इसका 5.5 सेंटीमीटर का है। तो देखिए यह चाप इतना ही बड़ा है, इससे अब यहाँ ऐसे काटेंगे, तो थोड़ा बड़ा ही काटेंगे। अब इस बिंदु पे रख के फिर से इधर से अब इसको काटेंगे। अब ये बिंदु यहाँ है, अब इस बिंदु से इसे मिला देंगे। इसका नाम देंगे ABC। ये हो गया 5.5 cm, 5.5 cm, और ये हो गया 5.5 cm। प्रश्न 4 है, एक त्रिभुज PQR की रचना कीजिए जिसमें कोण R बराबर 30 डिग्री, भुजा QR बराबर 4 सेंटीमीटर तथा RP बराबर 5 सेंटीमीटर हो। तो यहाँ पहले कह रहा है प्रश्न में QR 4 सेंटीमीटर है, तो पहले यहाँ 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। चलिए ये हो गया 4 cm, ये हो गया Q, और ये हो गया R, ये हो गया 4 cm। अब प्रश्न में कह रहा है कोण R 30 डिग्री का है। तो चलिए 30 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो इस तरह से चाप लेंगे, अब क्या करेंगे, फिर यहाँ जो है इस बिंदु से फिर इससे काटेंगे। काट दिए यहाँ। अब इस बिंदु से यहाँ 30 डिग्री का बनाना है, तो ये 60 डिग्री का बन गया। ऐसे पेन से आपको दिखा दे, पेंसिल का नहीं दिख रहा है अच्छा से। यहाँ है, यहाँ कटा है। अब इसको, ये 60 डिग्री का है, अब इसका आधा करते हैं। तो इसी चाप से यहाँ रखेंगे और यहाँ काटेंगे, फिर यहाँ से इसको यहाँ काटेंगे। अब इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाएंगे। चलिए आपको पेन से दिखा देते हैं करके। ये यहाँ है, यहाँ बिंदु है, तो अब इस बिंदु से मिलाएंगे। तो कह रहा है RP जो है 5 सेंटीमीटर है।
RP 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 5 पे यहाँ 5 सेंटीमीटर का यहाँ से ऐसे खींच देंगे रेखाखंड। यहाँ देखिए 5 पे रखेंगे, इस बिंदु पे 5 रखे हैं तो यहाँ 5 का कर देंगे, इसका नाम देंगे P। अब Q और P नहीं लिखा हुआ है तो इसे इससे ऐसे मिला देंगे, इस बिंदु से इस बिंदु को मिला देंगे। अब प्रश्न 5 है, ABC त्रिभुज की रचना कीजिए जिसमें भुजा AB बराबर AC 6 सेंटीमीटर हो। AB और AC यह 6 सेंटीमीटर हो तथा कोण BAC 60 डिग्री हो। प्रश्न में कह रहा है AB है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ 6 है तो यहाँ से इसको मिला देंगे, तो ये हो गया 6 सेंटीमीटर। अब कह रहा है इसमें कोण BAC, तो ये तो है A, उसके बाद ये है B और C ऊपर आ जाएगा, तो A कोण A हो रहा है BAC 60 डिग्री का कोण, तो यहाँ बनाएंगे 60 डिग्री का कोण। तो यहाँ रखेंगे इस पे ऐसे बिंदु और यहाँ से इस तरह से इसको बनाएंगे, इस तरह से। अब यहाँ रखेंगे और यहाँ से इसको काटेंगे। अब देखिए यहाँ बिंदु, यहाँ ये बिंदु आया तो AC कह रहा है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ से रखेंगे ऐसे इस बिंदु पर, इस दोनों बिंदु को मिलाते हुए यहाँ और यहाँ के बिंदु को मिलाते हुए यहाँ 6 सेंटीमीटर है तो यहाँ इस बिंदु को मिलाएंगे 6 सेंटीमीटर का, ये हो गया C और ये हो गया 6 सेंटीमीटर और ये कोण हो गया 60 डिग्री का। अब इस बिंदु से इस बिंदु को मिला देंगे, हो गया। प्रश्न 6 है, एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी दो भुजाएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर एवं 5 सेंटीमीटर हो तथा उनके बीच का कोण 120 डिग्री का हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। अब देखिए यहाँ 7 है तो यहाँ रखेंगे और यहाँ से 7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच दिए। अब कह रहा है कि 120 डिग्री का कोण होना चाहिए, चलिए ये 7 cm हो गया। अब 120 डिग्री का कोण बनाएंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ ऐसे रखेंगे अब क्या करेंगे, यहाँ से इसको काटेंगे, तो ये हो गया 60 सेंटीमीटर का और 120 है तो 60 60 120 होता है, तो फिर इसी चाप से यहाँ एक काटेंगे, तो ये हो गया 60 और 60 120 सेंटीमीटर का। अब ये कह रहा है एक है 7 सेंटीमीटर और एक है 5 सेंटीमीटर, तो इसको 5 सेंटीमीटर यहाँ 5 पे रखे तो इसे 5 सेंटीमीटर का खींचेंगे, यहाँ तक आ रहा है ये, इस बिंदु से इस बिंदु को मिला दिए, ये हो गया 5 cm। अब दूसरा नहीं है तो इसको ऐसे मिला देंगे, इस बिंदु से
इस बिंदु को मिला देंगे। तो ये आपका हो गया, दोनों के बीच का कोण ये हो गया 120 डिग्री का कोण हो गया, 5 सेंटीमीटर हो गया, ये 7 सेंटीमीटर हुआ। इसका नाम दे देते हैं ए, बी और सी। प्रश्न 7 है, त्रिभुज ए बी सी की रचना कीजिए जिसमें बी बराबर सी बराबर 40 डिग्री, अर्थात कोण बी और कोण सी दोनों 40 डिग्री का होगा, एवं भुजा बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर का होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बी सी 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ देखिए यहाँ चिन्ह लगाएंगे यहाँ, और 8 सेंटीमीटर यहाँ होगा तो यहाँ लगाएंगे। बच्चे पेंसिल से बनाएंगे, पेंसिल से अच्छा नहीं दिखता है वीडियो में, इसलिए मैं पेन से बना रही हूँ। हो गया 8 सेंटीमीटर का हो गया। अब कह रहा है ये हो गया बी सी, इसमें दिया है ना बी सी 8 सेंटीमीटर, तो इसका नाम देंगे बी और इसका नाम देंगे सी। अब कह रहा है कोण बी भी 40 डिग्री का चाहिए और कोण सी भी 40 डिग्री का चाहिए। तो यहाँ से इस तरह से देखिए, ये जो इसका केंद्र है इसको यहाँ रखेंगे इस बिंदु पे, ऐसे ये जो रेखा है वो चांद के इस रेखा पर ऐसे ढका होगा। अब यहाँ 40 डिग्री, यहाँ है 40 डिग्री, तो यहाँ एक बिंदु डाल देंगे। फिर क्या करेंगे, इधर से चांद का जो ये केंद्र है इसको यहाँ डालेंगे इस बिंदु पे, फिर ये एक सीधा ऐसे होगा, और फिर अब इधर से 40 डिग्री पर बिंदु डालेंगे, तो फिर यही 40 डिग्री यहीं आ रहा है। अब क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। तो इसमें हो गया, यहाँ दे रहा है त्रिभुज ए बी सी, तो इसका नाम देंगे ए। ये हो गया 40 डिग्री का कोण और ये भी हो गया 40 डिग्री का कोण। प्रश्न 8 है, त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए जिसमें कोण पी 40 डिग्री, कोण क्यू 60 डिग्री तथा भुजा पी क्यू 7 डिग्री हो। तो भुजा पी क्यू 7 डिग्री, सॉरी 7 सेमी हो। तो 7 सेमी होगा तो पहले यहाँ 7 पर बिंदु डाल देंगे और यहाँ बिंदु डालेंगे। अब इसको मिला देंगे, इसका नाम पी क्यू बराबर 7 सेमी है। ये हो गया पी, ये हो गया क्यू और ये हो गया 7 सेमी। अब कह रहा है पी है 40 डिग्री का, तो फिर ऐसे इस पर डालेंगे और यहाँ 40 पर टिक करेंगे। और इधर कह रहा है क्यू है 60 डिग्री, तो यहाँ क्यू है तो फिर क्यू पर इस तरह चांद डालेंगे और यहाँ 60 पर बिंदु डालेंगे। अब इसे मिलाना है, तो इसे मिलाने के लिए क्या करेंगे, पहले 60 डिग्री वाले को ऐसे मिलाते हैं इस बिंदु से इस बिंदु को। अब इसे मिला दिए। अब क्या करेंगे, इसको इधर से इस तरह से इस बिंदु को ऐसे लाकर इसमें मिला देंगे। तो ये इसको यहाँ इसमें मिला देंगे, पेंसिल से बनाएंगे। फिर यह जो ऊपर का ये है इसे इरेजर से मिटा देंगे। तो ये हो गया, रचना करना था पी क्यू आर का, तो ये हो गया, इसका नाम देंगे
P, और ये सॉरी PQR, जिसमें PQ इतना है तो इसका नाम P नहीं देंगे, इसका नाम R देंगे। तो हो गया P 40 डिग्री और ये Q हो गया 60 डिग्री का। प्रश्न 9 है, त्रिभुज XYZ की रचना कीजिए जहां कोण x बराबर 30 डिग्री, कोण y बराबर 40 डिग्री एवं भुजा XY बराबर 7 सेमी हो। तो पहले XY 7 सेमी का एक भुजा बना लेते हैं। चलिए यहाँ 7 सेमी, यहाँ बिंदु डालेंगे, फिर यहाँ 7 सेमी पे बिंदु डालेंगे और इसका नाम हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया 7 सेमी। तो अब x कह रहा है 30 सेमी, सॉरी x कह रहा है 30 डिग्री, कोण इसका 30 डिग्री का होगा। तो यहाँ देखिए 30 यहाँ है तो यहाँ एक बिंदु डालेंगे। उसके बाद कह रहा है कोण y 40 डिग्री है, तो फिर y यहाँ है तो y पे इस तरह से डालेंगे चांद और यहाँ 40 पर बिंदु डालेंगे। अब क्या करेंगे, इसे मिलाएंगे। तो इसे पहले 40 वाले को मिला लेते हैं। इस तरह से अब इसे 30 वाले को मिला लेते हैं। इस दोनों बिंदु को मिला लिए। इरेजर से जो ऊपर अधिक है इसको मिटा देंगे। आप लोग पेन से बनाएंगे ही नहीं, याद रखिएगा। तो इस त्रिभुज का नाम है XYZ। तो x हो गया, y हो गया, z बाकी है तो ये हो गया z। ये है कोण है 30 डिग्री का और ये कोण है 40 डिग्री का। प्रश्न 10 है, त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसकी भुजा BC 6 सेंटीमीटर तथा कोण B 60, कोण C 60 डिग्री हो। कोण B भी 60 डिग्री हो और कोण C भी 60 डिग्री हो और BC का भुजा 6 सेंटीमीटर हो। तो पहले BC एक रेखाखंड खींचेंगे जो कि 6 सेंटीमीटर का है। अब कोण B 60 डिग्री, तो यहाँ से बनाएंगे कोण B। साठ डिग्री, फिर इधर भी बनाएंगे कोण 60 डिग्री का। ये है B और ये है C, ये है 6 cm का रेखाखंड है। अब इस बिंदु को और इस बिंदु से रेखा खींचना है। तो इस तरह से इसे आगे तक ले जाएंगे। फिर अब इस बिंदु से इस बिंदु को इस तरह से मिला देंगे। इसे इरेजर से आप हटा देंगे। पेंसिल से बनाएंगे तो पेंसिल से बनाने पर अच्छा नहीं दिख रहा है, इसलिए पेन से मैं बना दे रही हूँ। ये इसका नाम देंगे। कोण B हो गया 60 डिग्री और कोण C हो गया 60 डिग्री। आंसर। प्रश्न 11 है, त्रिभुज DEF की रचना कीजिए जिसमें कोण D बराबर 45 डिग्री और F बराबर 45 डिग्री तथा DF 10 सेंटीमीटर हो। तो सबसे पहले DF 10 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। यहाँ से यहाँ 10 तक 10 सेंटीमीटर का रेखाखंड हो गया। अब कह रहा है D और F 45 डिग्री का। ये है D, ये है F।
और ये हो गया 10 cm। अब 45 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो 45 डिग्री का कोण बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले 60 डिग्री का बनाते हैं। यहाँ से काटेंगे यहाँ। अब इसका आधा करेंगे तो 30 होगा, तो फिर यहाँ से एक यहाँ काटेंगे और यहाँ से यहाँ काटे। अब फिर एक और चाप से यहाँ काटेंगे, इसका आधा हो जाएगा, और एक 30 यहाँ जो ये बना इससे फिर इसको काटेंगे। देखिए थोड़ा छोटा हो गया, इसको यहाँ लाना पड़ेगा। ये हो गया 45 डिग्री का। फिर इधर बनाएंगे। यहाँ से फिर काटेंगे। अब 30 का काटेंगे यहाँ। अब इसका यहाँ काटेंगे 45 का। फिर 30 यहाँ बना है, इस पर से इसको काटेंगे। अब देखिए, अब इसका बिंदु यहाँ है। अब इस बिंदु से इस बिंदु को इस तरह से मिलाएंगे और इसे ऐसे ऊपर तक जाने देंगे। फिर अब इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाएंगे और इसे ऊपर, यहाँ देखिए ऊपर इसमें मिला देंगे। इस बिंदु से होते हुए यहाँ चला गया। अब इसका नाम देंगे कोण ई। ये हो गया 45 डिग्री का और ये भी कोण हो गया 45 डिग्री। आंसर प्रश्न 12 है, एक ऐसे समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका कर्ण 5 सेंटीमीटर तथा समकोण बनाने वाली दो भुजाओं में से एक की लंबाई 3 सेंटीमीटर हो। तो 3 सेंटीमीटर कह रहा है, इसका एक भुजा होना चाहिए। तो यहाँ 3 सेंटीमीटर का पहले एक भुजा खींच लेते हैं। अब कह रहा है इसका कोण समकोण होना चाहिए। तो समकोण होता है 90 डिग्री। इसको ऐसे खींच देंगे तो यह 90 डिग्री का समकोण हो जाएगा। अगर आप बना के देखना चाहते हैं तो चलिए बना के ही दिखा दे रहे हैं। समकोण बनाने के लिए कैसे बनाते हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं, पहले 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। साठ डिग्री का यहाँ से चाप काटेंगे 60 डिग्री। फिर यहाँ से काटेंगे तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। अब 60 और 20 डिग्री के बीच में ऊपर काटेंगे एक ऐसे। फिर यहाँ 20 डिग्री पर से काटेंगे। 20 डिग्री का यहाँ बिंदु है, फिर यहाँ से इसको काटेंगे। अब देखिए ये जो बिंदु हो गया यही हो जाएगा। इस बिंदु से इस बिंदु को मिला देंगे। ये समकोण बन गया। अब क्या करेंगे, इसको कह रहा है, इसका प्रश्न में कह रहा है कि कर्ण होगा 5 सेंटीमीटर। तो फिर यहाँ स्केल पर 5 सेंटीमीटर, यहाँ 5 है, यहाँ से इसको ऐसे माप लेंगे। देखिए 5 सेंटीमीटर यहाँ ऐसे माप लेंगे 5 सेंटीमीटर, और यहाँ रखेंगे और यहाँ से इसको ऐसे काट देंगे। यहाँ रखेंगे और यहाँ से ऐसे काट दिए। अब इस बिंदु से इस बिंदु को मिला देंगे।
तो ये 5 सेंटीमीटर का हो गया कर्ण। अब लिख देंगे ये है 3 सेंटीमीटर। और ये समकोण 90 डिग्री के कोण को समकोण बोलते हैं, तो ये 90 डिग्री का है। और ये कर्ण 5 सेंटीमीटर का है। अब इसका नाम दे देंगे। ये आप पेंसिल से बनाएंगे, जो ऊपर का है ये इसे इरेजर से मिटा देंगे। ये हो गया बी और ये हो गया सी। प्रश्न 13 है, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर बनाए जिसमें कर्ण पी क्यू 10 सेंटीमीटर, कर्ण है पी क्यू 10 सेंटीमीटर और क्यू आर 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले क्या करेंगे, क्यू आर 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे। यहाँ 6 है, यहाँ से 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लिए। अब क्या करेंगे, इस पर समकोण कह रहा है, समकोण त्रिभुज, तो यहाँ एक समकोण बनाते हैं। अब इसको यहाँ से एक 60 डिग्री का कोण बनाएंगे, फिर यहाँ से काटेंगे तो ये 120 डिग्री का हो जाएगा। और यहाँ से फिर यहाँ बीच में काटेंगे, ये 90 डिग्री का हो गया। 90 डिग्री के कोण को ही समकोण कहते हैं। अब इसको मिलाएंगे, इस बिंदु से इस बिंदु को मिलाएंगे। और कह रहा है जो क्यू पी क्यू है वह 10 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो यहाँ 10 सेंटीमीटर तो बहुत बड़ा हो जा रहा है, तो इसे दूसरे पेज में बना रहे हैं। ये है क्यू और ये है आर, ये है 6 सेंटीमीटर। अब कह रहा है पी क्यू है 10 सेंटीमीटर। तो ये तो पहले समकोण त्रिभुज बन गया, समकोण हो गया। 90 डिग्री का कोण समकोण होता है। और 10 सेंटीमीटर कह रहा है, तो यहाँ 10 पे रखेंगे। शायद आपको नहीं दिख रहा हो, देखिए यहाँ ऐसे 10 पे रखेंगे। और यहाँ इस बिंदु को इस बिंदु से मिलाते हुए 1 तक, देखिए ऐसे जाएंगे। यहाँ तक आएंगे। अब इस बिंदु को अब आर से मिलाएंगे। यहाँ कैसे, 8 से मिलाएंगे यहाँ, तो इसको इस तरह से मिला देंगे। तो ये हो गया पी, इसका नाम दे दिए पी, पी क्यू आर। ये हो गया 10 cm और ये हो गया कोण 90 डिग्री। ये हो गया समकोण त्रिभुज। प्रश्न 14, समकोण त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें समकोण बनाने वाली दोनों भुजाओं की लंबाइयां क्रमशः 6 सेमी एवं 8 सेमी है। तो पहले 6 सेमी का एक रेखाखंड खींचेंगे। तो यहाँ देखिए एक बिंदु यहाँ डालेंगे और दूसरा बिंदु थोड़ा सीधा करते हैं, ये 6 सेमी पर डालें। अब इसको मिला देंगे। अब समकोण 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। तो यहाँ 90 डिग्री पे एक बिंदु डालेंगे। पहले चांद को ऐसे रखेंगे और यहाँ 90 डिग्री है, तो यहाँ एक बिंदु डालेंगे। अब ये भुजा कह रहा है 8 सेंटीमीटर का, तो यहाँ रखें 8 पे से इसको ऐसे मिला देंगे एक से।
एक ABC है त्रिभुज, तो ये इसका नाम देंगे A, इसका देंगे B, इसका देंगे C। ये हो गया 8 सेमी और ये हो गया 6 cm। AC का कितना सेमी है ये नहीं दिया हुआ है, तो इसे यहाँ से यहाँ मिला देंगे। यही इसका आंसर हो गया। अब है प्रश्न 15। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसमें समान भुजाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर हो। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, तो समद्विबाहु का मतलब होता है जिसका दो भुजा बराबर हो और कोण समकोण हो और उसकी लंबाई जो है 6 सेंटीमीटर बोल रहा है, तो भुजा की लंबाई भी 6 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो चलिए यहाँ से पहले 6 सेंटीमीटर हो गया 6 सेंटीमीटर। समकोण 90 डिग्री का होता है जो कि एकदम सीधा होता है। ऐसे चांद की सहायता से भी देख सकते हैं। जो एल आकृति का होता है उसे ही समकोण बोलते हैं। 90 डिग्री के कोण को समकोण बोलते हैं। ये देखिए एकदम सीधी रेखा है, तो इसे 6 सेंटीमीटर का बनाएंगे क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है और समद्विबाहु त्रिभुज का दो भुजा बराबर होता है। और कोण का नाम इसे ए दे दिए, इसका नाम बी दे दिए, इसका नाम सी। यह 6 cm का है और ये भी 6 cm का है। अब इससे इसको ऐसे मिला देंगे। अब है प्रश्न 16। करा त्रिभुज ABC की रचना करें जिसमें कोण A बराबर 45 डिग्री, कोण B बराबर 60 डिग्री और BC बराबर 6 सेमी है। तो पहले BC 6 सेमी है। चलिए इधर से BC लेते हैं पहले 6 सेमी का। एक बिंदु यहाँ डालेंगे, एक बिंदु यहाँ डालेंगे, तो ये हो गया 6 सेमी। तो ये हो गया 6 सेंटीमीटर। ये हो गया B और ये हो गया C। अब कर रहा है B 60 डिग्री। यहाँ B है तो इसे 60 डिग्री पर एक बिंदु डालेंगे, यहाँ 60 है। अब इसको मिला देंगे। अब इस बिंदु से इस बिंदु को मिला देंगे। ये हो गया A BC, ये हो गया B 60 डिग्री और ये प्राप्त हो गया 45 डिग्री। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।